चलो की एक और वीडियो में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे दुनिया के कुछ ऐसे खतरनाक एयरपोर्ट्स के बारे में जिनके बारे में सुनकर ही आप लोगों के आसान खता हो जाएंगे। दोस्तों, एयरपोर्ट एक ऐसा मकाम होता है जहां पर रोजाना की बुनियाद पर हजारों लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक शहर से दूसरे शहर और एक नगर से दूसरे नगर का सफर तय करते हैं। लेकिन दुनिया के कुछ एयरपोर्ट इतने ज्यादा खतरनाक है कि वहां पर आप लोगों को अपनी जान जाती हुई नजर आती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 8, लुकला एयरपोर्ट। दोस्तों, आप लोगों ने माउंट एवरेस्ट का नाम तो सुना ही होगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए लोग यहाँ पर अक्सर औकात आते रहते हैं और दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए सबसे पहले आपको लुकला एयरपोर्ट पर आना पड़ता है। ये नेपाल में मौजूद है और इसका रनवे सिर्फ 570 मीटर है, जिसका मतलब ये है कि ये बहुत ही छोटा रनवे है। दोस्तों, इस रनवे के अलावा इसमें एक और अजीब बात यह है कि ये चारों तरफ से पहाड़ों में घिरा हुआ रनवे है। इसके सामने भी पहाड़ है, लिहाजा कम वक्त के लिए आप लोगों को मौका मिलता है टेक ऑफ और लैंडिंग करने का। दोस्तों, इस पहाड़ के साथ साथ इस एयरपोर्ट की ऊंचाई भी बहुत ज्यादा है। इसकी ऊंचाई 9500 फीट है और 2019 में 3 पैसेंजर यहां पर एक हादसे के नतीजे में मर गए थे और तब से अब तक यहां पर जाने को बहुत ही ज्यादा मुश्किल कंसिडर किया जाता है। नंबर 7, मैक्मर्डो एयर स्टेशन। दोस्तों, अंटार्कटिका में अक्सर औकात आप लोगों ने सुना होगा कि बर्फबारी इतनी ज्यादा होती है कि लोगों को सांस तक लेने की इजाजत नहीं मिलती। दोस्तों, यहाँ पर एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा -डिग्रीज के अंदर होता है और रिसर्चर्स के मुताबिक यहाँ पर जिंदगी गुजारना एक आम इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पर रिसर्चर आते हैं अपनी रिसर्च करने के लिए और जब वो यहाँ पर आते हैं तो इस इलाके के अंदर आने के लिए सिर्फ एक ही एयर स्टेशन है और इस एयर स्टेशन पर टोटल 3 रनवे हैं। दोस्तों, ये तीनों के तीनों रनवे बर्फ पर बने हुए हैं। इसका मतलब यह है कि जब आपका जहाज लैंड करता है या फिर टेक ऑफ करता है तो वो सॉलिड आइस यानी सख्त बर्फ के ऊपर से और नीचे करता है। दोस्तों, सुनकर भी डर लगता है कि यहाँ पर पायलट्स दिन में भी जहाज उतारते हुए नाइट विजन कैमरास का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर शदीद बादलों की वजह से दिन में भी अंधेरा ही रहता है और चंद ही पायलट हैं पूरी दुनिया में जो यहाँ पर आसानी के साथ जहाज लैंड करवा सकते हैं। हर जहाज यहाँ पर लैंड भी नहीं करता। नंबर 6, मेटकिन रनवे। दोस्तों, रनवे बहुत ही ज्यादा क्लीन होता है और जब भी कोई शख्स जो कि एयरपोर्ट पर मौजूद हो उसकी कोशिश होती है कि वो रनवे को कभी भी गंदा ना होने दे, क्योंकि जहाज की विजिबिलिटी जो है वो खराब होती है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि दुनिया का एक ऐसा भी एयरपोर्ट है जिसके अंदर किसी किस्म का कोई कंक्रीट रोड नहीं है, साफ सुथरा रनवे नहीं है, बल्कि आपको मट्टी में जहाज उतारना है, तो आपको कैसा लगेगा? यकीनी तौर पे आप जीरो सेफ्टी फील करेंगे और यही हाल मेटकिन रनवे का है। दोस्तों, यहाँ पर मट्टी के अंदर जहाज को लैंड करवाया जाता है बिल्कुल जीरो सेफ्टी के साथ। यहाँ पर अनयूजुअल लोसोटो वाकयात पेश आए हैं और इस इलाके का नाम भी लोसोटो ही है। दोस्तों, ये पहाड़ के ऊपर वाक़ है और इसकी टोटल लंबाई 402 मीटर है। दोस्तों, ये पथरीली चट्टानों के ऊपर मौजूद रनवे है और यहाँ पर बेशुमार जंप्स हैं और आपको यहाँ पर जहाज उतारते हुए अपनी मौत को दावत देनी होती है, क्योंकि अगर आपने छोटी मोटी मिस्टेक कर ली तो आपका जहाज तबाह हो जाएगा। दोस्तों, 2009 में यहाँ पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स आना बंद हो गई थी क्योंकि एक जहाज यहाँ पर आया जिसकी ब्रेक्स नहीं लग पाई और जहाज बेकाबू होकर तबाह हो गया और 2000 फीट गहरी गहराई में खाई में गिरकर तबाह हो गया और उसमें मौजूद तमाम लोग भी लुकमाए अजल बन गए। अब यहाँ पर सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट्स चलती हैं, लोकल फ्लाइट्स चलती हैं, कोई इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं चलती। नंबर 5, जिस्बन एयरपोर्ट। दोस्तों, न्यूजीलैंड के अंदर मौजूद जिस्बन एयरपोर्ट नॉर्थ साइड में वाक़ है और सूरज की शुआएं सबसे पहले इस इलाके के अंदर आकर पड़ती हैं। दोस्तों, ये सर्फिंग के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर इलाका है और ये एयरपोर्ट भी बहुत ही ज्यादा यूनिक है। दोस्तों, यहाँ पर टोटल 4 रनवे, 4 में से 3 रनवे ऐसे हैं जो मिट्टी और घास पर हैं और एक जो रनवे है वो रोड मौजूद है। दोस्तों, ये दरमियान में से ट्रेन की पटरी भी गुजर रही है इस एयरपोर्ट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर पहले रोजाना की बुनियाद पर लोकल ट्रेन चला करती थी। जब ये एयरपोर्ट उन्होंने बनाना शुरू किया तो नेशनल रेलवे लाइन दरमियान में से ही गुजर रही है अब तक और कम्युनिकेशन का सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि जब कभी जहाज ने लैंड करना हो
तो ट्रेन को रुकवा दिया जाता है, और जब जहाज ने टेक ऑफ करना हो तो जहाज को रोककर पहले ट्रेन को चलाया जाता है। दोस्तों ये भी सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल एयरपोर्ट है और पायलट को बहुत ही ज्यादा फोकस्ड कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। नंबर 4, कॉर्चिनल एयरपोर्ट। दोस्तों बर्फबारी अक्सर औकात मुख्तलिफ जगहों पर हो रही होती है और इसका मंजर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है, लेकिन एयरपोर्ट के रनवे पर अगर लगातार बर्फबारी हो और रोड पर स्लिपिंग होना शुरू हो जाए तो अंदाजा कीजिए कि जहाज लैंड करना कितना मुश्किल होगा। दोस्तों 544 मीटर लंबे इस रनवे के ऊपर अक्सर औकात ही बर्फ मौजूद रहती है और खराब मौसम भी इस इलाके का वतीरा है। अक्सर यहाँ पर धुंध भी मौजूद रहती है और आखिर पर पहाड़ है। आइस स्लिपिंग की वजह से जहाज कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर क्रैश हो सकता है। फरवरी 2019 में कॉर्चिनल एयरपोर्ट पर एक प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और ये लकीली बर्फ के अंदर फंस गया, जाकर उसमें ठुक गया और तमाम मुसाफिर इसके बच गए। हो सकता था कि अगर इसमें आग लगती तो तमाम मुसाफिर लुकमाए अजल बन जाते। नंबर 3, करियर लैंडिंग। दोस्तों अक्सर औकात मुख्तलिफ ममालिक के पास बड़े बड़े एयर वॉरशिप्स होते हैं और एयर बेसिस होते हैं जो कि समंदर के अंदर शिप्स के ऊपर मौजूद होते हैं। दोस्तों समंदर के अंदर भी रनवे मौजूद होता है और इसे एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम भी दिया जाता है। दोस्तों इसके ऊपर एक बहुत छोटा सा रनवे होता है क्योंकि ममालिक इस एयर क्राफ्ट को ही इस्तेमाल करते हैं एयर बेस के तौर पर और पायलट इसके ऊपर ही लैंडिंग करते हैं। दोस्तों इसके ऊपर मौजूद रनवे की टोटल लंबाई तकरीबन 332 मीटर होती है और हर पायलट यहां पर लैंडिंग नहीं कर सकता। दुनिया के बहुत ही कम सोल्जर पायलट्स होते हैं जो यहां पर लैंडिंग कर सकते हैं क्योंकि इसकी लैंडिंग बहुत ही डिफरेंट होती है और इसमें कोई एक्सपर्टी नहीं चलती। दोस्तों अगस्त 1984 में लेफ्टिनेंट थॉमस नाम का एक एयर पायलट जो है वो यहां पर जहाज उतारने की कोशिश करते हुए अचानक छोटी सी चंद इंचेस की मिस्टेक की वजह से अपना जहाज क्रैश करवा बैठा और प्लेन के साथ उसका अपना भी इंतकाल हो गया। तब से लेकर अब तक इसे दुनिया के चंद खतरनाक तरीन एयरपोर्ट्स में से एक समझा जाता है। नंबर 2, नारसोइक एयरपोर्ट। दोस्तों खुले एरिया में मौजूद होते हैं आमतौर पर एयरपोर्ट्स, लेकिन अगर मैं आपको यह कहूं कि एक एयरपोर्ट ऐसा है जो कि आबादी के बीचों बीच वाक़ है तो यकीनी तौर पे आपको अजीब लगेगा। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा यूनिक एयरपोर्ट है और ये ग्रीनलैंड में वाक़ है। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक एयरपोर्ट इसलिए है क्योंकि इसके एक साइड पर समंदर मौजूद है और दूसरी साइड पर थोड़ी सी आबादी भी मौजूद है। इसका रनवे बहुत ही ज्यादा छोटा है और इसके इर्द गिर्द समंदर वाक़ होने की वजह से और पानी वाक़ होने की वजह से छोटी सी मिस्टेक आपके जहाज को सीधा समंदर के अंदर गिरा सकती है। और यहाँ पर कोई एंटी आइस इक्विपमेंट भी नहीं है और यहाँ पर अक्सर औकात बर्फ भी पड़ी रहती है। दोस्तों ये ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ पर हर तरफ से ही आप लोगों को खतरा लाहक लगता है, लगा रहता है, क्योंकि ना तो अगर यहाँ पे बर्फ गिरे तो आप बर्फ को हटाने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं, आपके पास है ही नहीं, और साथ ही साथ इस एयरपोर्ट के इर्द गिर्द समंदर भी वाक़ है तो बहुत मुश्किल हो जाता है पायलट के लिए यहाँ पर लैंडिंग करना। इसके अंदर एक वक्त में सिर्फ एक ही फ्लाइट को टेक ऑफ करने का, लैंड करने की इजाजत होती है और मजे की बात यह है कि पूरे नारसोक में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और वो एयरपोर्ट ये है। नंबर 1, कोंगो नास। दोस्तों ये ब्राजील के अंदर वाक़ एक ऐसा एयरपोर्ट है जो कि शहर के बीचों बीच मौजूद है और इसके शुरू और एंड यानी आगाज और इख्तिताम दोनों साइड्स पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मौजूद हैं। लोग जब ये लैंडिंग कर रहा होता है तो इसके पायलट को अपनी बिल्डिंग के टॉप से बासानी देख सकते हैं क्योंकि जहाज इतना नीचे परवास कर रहा होता है। दोस्तों ये इंतहाई खतरनाक है और 2007 में यहाँ पर एक हादसा भी हुआ था। जुलाई में पीएमए की एक फ्लाइट थी जो कि आबादी के अंदर घुस गई और उसमें मौजूद सारे पैसेंजर मर गए और 12 के करीब लोग आबादी के अंदर जो मौजूद थे उनका भी इंतकाल हो गया। इस हादसे के बाद इस इलाके में कोई इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं आती, जस्ट डोमेस्टिक फ्लाइट्स आती हैं क्योंकि अभी तक इसका खतरा नहीं टल सका। तो दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।